सुबह 11 बजे शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। भव्य रंगारंग कार्यक्रम नजर आ रहा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य तैयारी है। पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। शपथ समारोह में शामिल होंगे मोदी और शाह। कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उनकी कार नजर आ रही है, वो आपको नजर आ रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट से निकलकर अब पहुंच रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश के सीएम पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। आप देखिए कि मंच तैयार है। मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के साथ अब आप ये देखिए कि मां काली की थीम, दक्षिणेश्वर मां काली की थीम पर पूरा पंडाल सजाया गया है। बंगाल में आज जब शपथ होने जा रही है तो ये शपथ सिर्फ सरकार के नए बनने की इशारा नहीं है, ये शपथ है बंगाल में बदलाव की। ये शपथ है रविंद्रनाथ टैगोर और मां काली के थीम पर जो पंडाल बनाया गया है उसकी है। इन सब के बीच खबर ये है कि अब बस 2 घंटे का समय शेष है और बंगाल पूरी तरह से तैयार है नई सरकार के लिए। शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया, अमित शाह ने ऐलान किया। और आप देखिए ये थिरकते हुए कदम, ये लोगों के द्वारा लोकगीतों पर शानदार प्रस्तुति दी जा रही है। इसकी तस्वीर आप देखिए, सुन लीजिए क्या होने वाला है। तो ये थिरकते हुए लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, ये उसी ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ब्रिगेड परेड ग्राउंड की, जहां पर शपथ होने जा रही है। आप देखेंगे अलग अलग सांस्कृतिक छटा है, अलग अलग यहां पर नज़ारे हैं और ये बंगाल की पहचान है। बंगाल में मेलों में उमड़ती जो भीड़ रहती है, कुछ ऐसी भीड़ आज ब्रिगेड परेड मैदान में नज़र आ रही है। बंगाल सांस्कृतिक तौर पर बहुत रिच स्टेट माना जाता है और शपथ से पहले का उत्साह आप देखिए। तो आप देखिए कि अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है बंगाल में। और बंगाल में आज जब नई सरकार बनने जा रही है तो इसको लेकर आप देखिए कि कितना उत्साह नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही यहाँ पर नई सरकार का राज शुरू होगा। साधु संत सब यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहाँ पर साधु संत नजर आ रहे हैं, लोक कलाकार थिरक रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की शपथ होने जा रही है और शुभेंदु अधिकारी की शपथ से पहले आप देखिए किस तरह से पूरा ग्राउंड तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सीएम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:15 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और 11 बजे शपथ होगी। 11 बजे शपथ होगी। 21 राज्यों के सीएम यहाँ पर मेहमान बनने आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बारे में जरा चलाइए। शुभेंदु अधिकारी कौन है ये भी हम आपको दिखाते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो शपथ लेने जा रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। और प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, 21 राज्यों के सीएम इस शपथ में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 1 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे रहे हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो शुभेंदु अधिकारी की कब कब जीत हुई है ये भी आपको दिखा रहे हैं। 2006 से विधानसभा में चुनावों में उतरे और उसके बाद चुनाव जीतते रहे, लोकसभा सांसद भी बने और तामलुक लोकसभा सीट पर जीत हुई। ये टीएमसी होना चाहिए, टीएमसी से तामलुक लोकसभा सीट से जीत हासिल की और 2000
2014 में उन्होंने ये देखा और 2016 में नंदीग्राम से टीएमसी की टिकट पर जीत हासिल की और ममता बनर्जी के साथ रहे। लेकिन जब लगा कि ममता बनर्जी की रीति नीति, पार्टी की विचारधारा अब उनसे मैच नहीं करती, तो फिर एक बड़ा सेटबैक ममता बनर्जी को उस वक्त लगा जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए और 2021 के चुनाव में शिकस्त दी ममता बनर्जी को और 2026 में फिर से शिकस्त दी और पार्टी को हराया। बड़ी भूमिका रही। तो ये परिवर्तन का चेहरा है शुभेंदु अधिकारी। कांग्रेस की छात्र परिषद से शुरुआत की तो कांग्रेस में भी रहे, टीएमसी में भी रहे और अब बीजेपी में रहते हुए 6 साल में 7 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं और अपने लिए राज्य में सर्वोच्च पद और पार्टी के लिए सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। 1998 में ममता ने टीएमसी बनाई और दीदी के साथ आए। ममता बनर्जी के तमाम रणनीतियों के हिस्सेदार रहे, नंदीग्राम आंदोलन के हिस्सेदार रहे और उसके बाद फिर विधानसभा भी पहुंचे। तो कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं ये भी समझना ज़रूरी है। शुभेंदु अधिकारी अपने कुशल रणनीतिकार से जाने जाते हैं। कौन कौन मेहमान पहुंच रहा है? पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और 21 राज्यों के सीएम, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर नज़र आएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय नज़र आएंगे और सम्राट चौधरी हाल ही में बिहार में सीएम बने हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंच रहे हैं। और आज तस्वीर आप देखिए पूरे घटनाक्रम की और जानकारियों को लेकर ये तस्वीर है कि आज क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या खास रहने वाला है। और शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे और शपथ की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए कि पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे और पहली बार जब बंगाल में शपथ होने जा रही है तो इसके भी कई गहरे मायने हैं। बंगाल में अब तक बीजेपी सरकार नहीं बनी है। शपथ ग्रहण समारोह में क्या खास रहने वाला है? बंगाल के महापुरुषों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तमाम महापुरुषों की तस्वीरें, दक्षिणेश्वर मंदिर के शैली वाली कलाकृतियों से सजावट जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, माँ काली की यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है, सुंदरबन की थीम, बंगाल का जो प्रसिद्ध स्थल है, जो थीम है, जो पहचान है बंगाल की, आज सब नजर आने वाला है शपथ समारोह में। खास बात यह भी है कि इस शपथ का हिस्सा बनने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लोग थिरक रहे हैं और इस तस्वीर को आप फिर से देखिए और समझिए कि लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2016 में मंत्री बने और अब 2020 में टीएमसी छोड़कर 6 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पर थिरकते हुए लोग। और कल जब अमित शाह ने उनका नाम का ऐलान किया, अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर बड़ी खास है। ये प्याज कट रहा है झालमुड़ी की तरह। सम्राट चौधरी पहुंच गए, सम्राट चौधरी पहुंच गए कोलकाता से। लाइव लिखिए, सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं और ये तस्वीर आप देखिए कि सम्राट चौधरी यहां पर नजर आ रहे हैं। बिहार में हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी यहां पर नजर आ रहे हैं।
और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। और कल ही आपको बता दें, 2 दिन पहले ही सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ और ये झालमुड़ी बनती हुई। झालमुड़ी ने क्या कमाल किया भाई। झालग्राम में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो झालमुड़ी जब उन्होंने खाई और उसके बाद वो झालमुड़ी वाला वीडियो मिलियंस में गया, करोड़ों लोगों ने देखा और लोग फिर झालमुड़ी खूब खाते हुए नजर आए। जिस दिन रिजल्ट आया 4 मई को और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती, तो तमाम चाहे वो बीजेपी के दफ्तर हो, मुख्यालय हो, हर जगह लोग झालमुड़ी खाते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में भी नेता झालमुड़ी खा रहे थे, तो झालमुड़ी का बड़ा गहरा प्रभाव नजर आया है। झालमुड़ी इन दिनों देश में सबसे ज़्यादा चर्चित व्यंजन बन गया है। हर कोई झालमुड़ी बना रहा है या बनवा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर खा रहा है। और झालमुड़ी का जो तामझाम था वो देख लिया बंगाल में। और लोग क्या कह रहे सुनाते हैं। रिमेंबरिंग रविंद्रनाथ टैगोर जी, केंद्रीय मंत्री and thanking the people of Bengal आरएलपी for के a नेता। historic mandate. We're looking forward for our important state of Bengal, which can be an economic powerhouse in our country's landscape, to take its rightful place. I'm expecting the pace of development to go up. I express my congratulations especially to BJP, to the grassroots workers. It's going to give us a lot of impetus to the entire NDA. तो केंद्रीय मंत्री तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जो पहुंच गए हैं। कई केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं और आज पूरा शक्ति प्रदर्शन है एनडीए का, आप ये समझ लीजिए। बंगाल की धरती से 2029 की तैयारी है। बंगाल की धरती से 2027 उत्तर प्रदेश इलेक्शन की तैयारी है। बंगाल की धरती से तस्वीरें